हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्योतिपाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इनर ज्योति में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं पतंजलि के योग सूत्र पर और हम जानना चाहते हैं अपने आप को, अपने स्वरूप को पहचानने के लिए हम महर्षि पतंजलि के योग सूत्र पर चर्चा कर रहे हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं और अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम भी अपने उस स्वरूप को जान सके जो वास्तव में हमारा स्वरूप है। और यही मनुष्य का, जिसको बोलना चाहिए, एक लक्ष्य है। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि वो जाने से पहले अपने अस्तित्व को, अपने स्वरूप को जान ले। तो योग सूत्र 6 में हमने बात करी थी वैराग्य के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि 2 प्रकार के वैराग्य हो सकते हैं। उसमें हमको महर्षि पतंजलि ने बताया था कि आपका एक वशीकार वैराग्य है और एक परा वैराग्य है। तो जो वशीकार वैराग्य के बारे में उन्होंने बात करी थी, उसमें उन्होंने ये बताया था कि आप शास्त्रों का अध्ययन करके या सुनकर या देखकर जो अपने अंदर कंट्रोल लाते हैं, ठीक, अपनी बुद्धि को, अपनी समझ को आप इस प्रकार से बनाते हैं और एक अभ्यास के द्वारा जो है एक वैराग्य आपके अंदर उत्पन्न होता है। तो जो आपका योग सूत्र 6 था, उस पर हमने वैराग्य के बारे में बात करी थी और आज हम योग सूत्र 7 पे बात करेंगे दोस्तों, जो कि वो समाधि के बारे में बता रहे हैं। तो इसी वैराग्य के बाद जो अगली अवस्था है वो समाधि की अवस्था है। तो वो इन्होंने बताया कि यदि आपका वैराग्य दो प्रकार का है तो फिर आपकी समाधि भी 2 प्रकार की होगी। समाधि भी 2 प्रकार की हो सकती है। तो उसी के बारे में उन्होंने चर्चा करी है। तो यहाँ वो बता रहे हैं कि पहले तो अपन देख लेंगे 6ठे अध्याय में जो उन्होंने बताया था वैराग्य के बारे में, जिसमें उन्होंने मेनली ये कहा था कि आप जो है अपने अभ्यास के द्वारा, कि भाई हमको अपनी वृत्ति, पहली बात तो क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं कि जो वृत्तियाँ होती है वो हमारे चित्त पे क्या होती है, वृत्तियाँ बन जाती है। लहरों के कारण क्या होता है, हम अपने असली स्वरूप को देख नहीं पाते हैं और फिर जब वो वृत्तियाँ ही हमारे क्या हो जाती है, फिर हमारा स्वरूप बन जाती है। तो जिस वृत्ति में हम होते हैं वही हमारा स्वरूप कहलाता है फिर। तो उन्होंने जो 5वें अध्याय में हमको बताया था कि जो वृत्तियाँ होती है आपकी, उसमें जो अपन ने प्रमाण वृत्ति के बारे में बात करा था कि जो कि आप इंद्रियों के द्वारा, है ना, कि आप कोई चीज़ टेस्ट करते हैं तो अगर आपको ख़राब लगता है तो आप कैसा रिएक्ट करते हैं, कैसे थॉट्स आपके अंदर आते हैं, या देख कर या सुनकर उस टाइम पे जो अपनी वृत्तियाँ पैदा होती है, जो थॉट्स पैदा होते हैं, तो थॉट्स की वेव अपने अंदर आती है, उसके बारे में उन्होंने बात करी थी। तो अपना चीज़ जो है वो किसी न किसी वृत्ति में ज़रूर होता है, या तो वो प्रमाण वृत्ति में रहेगा या फिर एक अपन ने बात करी थी विपर्य वृत्ति, जिसमें उन्होंने कहा था कि मिथ्या ज्ञान, कि अगर आप अपने आप को नहीं जानते तो आप अपने आप को शरीर ही मानेंगे और शरीर मानेंगे तो शरीर से संबंधित जो भी दुख है आपके अंदर, जो भी कष्ट है वो आपको सहना पड़ेगा। तो ये भी एक भ्रम है आपका, इल्यूजन हो गया आपके संग, क्योंकि अंदर आपके अंदर प्रकाश नहीं है। जैसे कि अंधेरे में आप जो है रस्सी को साफ समझ लेते हैं, वही बात हो रही है कि आपके अंदर अगर अंधेरा है तो आप अपने स्वरूप को नहीं देख पा रहे। तो उसी अंधेरे को प्रकाश रूप में अपन करने के लिए ये योग साधना की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो आप अगर मिथ्या थॉट्स में रहेंगे, मिथ्या ज्ञान में रहेंगे, भ्रम में रहेंगे, तो वो आपकी कहलाती विपर्य वृत्ति, वो उन्होंने बताया है। तो पूरी ज़िंदगी हम लोग इसी में गुजार देते हैं और चले भी जाते हैं, हमको लगता है हम शरीर ही थे। और जब मरने के टाइम जब हमको मालूम पड़ता है कि अब हम जब निकलते हैं, हमको मालूम पड़ता है अभी भी हम तो है इस दुनिया में, लेकिन वो स्थूल शरीर हमारा छूट जाता है, तब ज्ञान होता है कि यार वो शरीर तो वहाँ पड़ा हुआ है, मैं तो इधर आ गया हूँ, है ना। तब पहले समय गुजर चुका होता है, फिर अगला जन्म हो जाता है। तो जब भी आपकी डेथ होती है तो मतलब आप प्रकृति की गोद में ही चले जाते हैं वापस से। अगर जीव ने, अगर ब्रह्म को नहीं प्राप्त किया, ब्रह्म को नहीं जान पाया अपनी पूरी लाइफ में, तो वो वापस से प्रकृति की गोद में जाता है, फिर से उसका जन्म होता है। मतलब आप इसी भवसागर में होते हैं, इससे पार नहीं जा पा रहे हैं आप, ऐसा मतलब है। फिर उन्होंने बताया था आपको एक विकल्प वृत्ति भी होती है, जिसमें कि आप इमेजिनेशन कर लेते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, है ना। उसके कारण जो आपके अंदर थॉट्स उत्पन्न होते हैं, उसी लहरों में आप जीते हैं। फिर आपकी एक निद्रा वाली थी, ठीक है, वृत्ति। एक आपकी स्मृति वाली थी कि पुराने जो भी ख्याल, पुराना जो भी कुछ हो चुका है उसमें आप रहते हैं। मतलब इन पांचों में से किसी न किसी में आप रहते हैं, उनको उन्होंने वृत्तियाँ के रूप में बताया था। तो फिर उन्होंने आपको वैराग्य के बारे में बताया था कि एक आपका वशीका वैराग्य होता है, जिसमें कि आप एक दमन करके, मतलब आपके अंदर भाव तो उठ रहे हैं लेकिन आपको पता है कि ये चीज़ गलत है, तो आप दमन करके, उसको कंट्रोल करके, मतलब अभ्यास करके जो आप वैराग्य उत्पन्न कर रहे हैं, उसको उन्होंने नाम दिया था वशीका वैराग्य। लेकिन उसको कहा था उन्होंने कि ये असल वैराग्य नहीं है, ये परम वैराग्य नहीं है। परम वैराग्य तो तभी आएगा जबकि आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, आप उस पुरुष तत्व को जान जाएंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली आएगा वो ज्ञान आपके पास।
वो तो वैराग्य आपका वो ऑटोमेटिकली आएगा, जिसमें कोई बंधन नहीं, जिसमें कोई दमन नहीं है, उसी को उन्होंने सर्वोपरि कहा था, और वही असली आपका वैराग्य होता है। तो वो यही बता रहे हैं कि अगर आपको आत्मज्ञान नहीं हुआ, ठीक है, अगर आपको आत्मज्ञान नहीं हुआ और आपने समझ बुद्धि करके अगर आप वशीकार वैराग्य के बाद की जो अवस्था बता रहे हैं वो, तो उसमें जो समाधि आपकी आएगी वो आएगी आपकी संप्रज्ञात की समाधि, उसको उन्होंने नाम दिया संप्रज्ञात की समाधि। और जो आपका परा वैराग्य है, जिसमें कि आत्मज्ञान होने के बाद जो वैराग्य आता है, उसमें जो आपकी समाधि घटित होगी, जो कि ऑटोमेटिकली है, जो कि वास्तव में असली समाधि है आपकी, ठीक है, उसको उन्होंने बोला असंप्रज्ञात समाधि, ठीक है। तो इसका मतलब समाधि के भी दो रूप कर दिए उन्होंने, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। तो जो संप्रज्ञात समाधि के लिए वो ये बोल रहे हैं कि मतलब कहना है कि आपको आपके अंदर प्रज्ञा है, आपके अंदर वो सबीज है, सबीज मतलब आपके अंदर एक बीज है, अभी भी कर्मों के सिद्धांत का बीज है अभी भी आपके अंदर, ठीक है। तो कर्मों का संस्कारों का बीज अभी भी आपके अंदर विद्यमान है इसके अंदर। और इसके अंदर आपके जो चार तत्व है, ये जो चार तत्वों के बारे में उन्होंने बात करी, एक उन्होंने बोला है कि वितर्क, दूसरा उन्होंने बताया विचार, तीसरा उन्होंने बताया है आनंद, और चौथा उन्होंने बताया है अस्मिता मीन्स अहंकार। ये चारों तब भी विद्यमान रहेंगे। ये जो संप्रज्ञा समाधि आपकी आई है वशिका वैराग्य के बाद, ये जो समाधि आई है, इनमें ये चारों तत्व लेकिन विद्यमान रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने क्या करा कि तर्क वितर्क करके, है ना, तर्क वितर्क करके बहुत सोच विचार करके, है ना, इस तथ्य पे आप पहुंचे हैं कि हमको अल्टीमेटली इस प्रकार का जीवन बिताना चाहिए, है ना। उसके बाद जो आप ध्यान लगा रहे हैं और उसमें जो आप थोड़ा बहुत आनंद अनुभव कर रहे हैं, है ना, तो वो आनंद भी आपके साथ में है। और साथ में अस्मिता का मतलब ये है कि चूंकि अभी आपको आत्मज्ञान नहीं हो पाया है, तो अभी भी आप अपने आप को एक जीव समझ रहे हैं, मतलब आप कहीं ना कहीं अपने आप को उस ब्रह्म से अलग मान रहे हैं। और जब भी आप अपने आप को एक अलग तत्व के रूप में मानते हैं, तो वो उसी को आध्यात्मिकता में जो है अस्मिता या अहंकार कहा जाता है ना। अहंकार शब्द जो वो यूज़ कर रहे हैं, अस्मिता शब्द यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब जीव को अभी ये ज्ञान नहीं हो पाया है कि मैं उस ब्रह्म के साथ एक हूँ, मतलब अभी उसका लय नहीं हुआ है, तो वो अपने आप को अलग मानता है, तो अलग मानता है उसी को वो अहंकार कहते हैं, अस्मिता कहते हैं। तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि इस समाधि के अंदर, ये जो समाधि आपकी संप्रज्ञात वाली समाधि, इसमें चारों तत्व भी विद्यमान रहेंगे, तो ये असली समाधि आपकी नहीं है। उसके बाद भी आपका जन्म होता रहेगा, आप जो है भव, इसको उन्होंने बोला है भव प्रत्यय भी कहा है इसको, कि आप इसी भव सागर में रहेंगे, मतलब वापस आपका जन्म इसी होता रहेगा, मतलब डेथ होने के बाद भी आप इसी प्रकृति की गोद में जाएंगे। और प्रकृति की गोद में अगर अपन जाते हैं तो वापस आपका जन्म होता है उसके बाद, मतलब इसी जन्म मरण में आप उलझे ही रहेंगे, अभी आप असली जो है समाधि तक नहीं पहुँच पाए हैं। मतलब वही बताना चाह रहे हैं कि आप कहाँ कहाँ पे अटक सकते हैं, कहाँ कहाँ पे आप अटक सकते हैं, उसी के बारे में बता रहे हैं कि मतलब वो जो आपका जो रियल जो है आत्मज्ञान, जब तक आप उसको प्राप्त नहीं करेंगे, उसके बाद जो वैराग्य आएगा और उसके बाद जो समाधि घटित होगी, जिसको उन्होंने बोला है विराम प्रत्यय भी बताएगा इसको, ठीक है। तो वो जो समाधि है उसको बोला उन्होंने असंप्रज्ञात समाधि। और इसको मिलने के बाद तो आप मतलब ये आत्मज्ञान के बाद जो प्राप्त हुई है, पूरी तत्व को जानने के बाद जो प्राप्ति हुई है। तो इसके अंदर उन्होंने बताया था कि दो अवस्थाएं होती है आपकी, सबीज और निर्बीज की भी उन्होंने बात करी है इसी तत्व। अच्छा, ये जो आपका है, ये जो वो असंप्रज्ञात समाधि के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें वो बता रहे हैं कि सबीज भी है आपका, निर्बीज भी हो सकता है इसमें, मतलब आपका कर्मों का सिद्धांत, इसमें कर्म संस्कार का बीज अगर है उसके अंदर, तो फिर एक एक जन्म आपका फिर और होगा, उसके बाद आप निर्बीज समाधि में जाएंगे, ठीक है। निर्बीज में मतलब सारे कर्म संस्कारों का भी लय हो गया है, ठीक है। तो इसमें भी आपकी दो अवस्थाएं हो सकती है, ठीक। तो अगर आप असंप्रज्ञात समाधि में चले भी गए हैं, उसमें भी आपकी दो अवस्थाएं हैं, सबीज और निर्बीज वाली, मतलब निर्बीज वाली के बाद जो है आपका उस ब्रह्म में विलय हो जाता है, लय हो जाता है, जिसको कि अपन बोलते हैं कैवल्य की अवस्था, जो कि अपन को वास्तव में प्राप्त करनी है, ठीक है। तो वो आपकी कहलाती है निर्बीज। तो जब कर्म संस्कारों का भी लय हो गया है, आपका कैवल्य हो गया है कर्म संस्कारों का भी, तब वो आपकी कहलाती है निर्बीज समाधि। और जिस समाधि में कर्म संस्कारों का बीज विद्यमान है, तो वो कहलाती है आपकी समीज सबीज। तो सबीज में क्या होगा, लेकिन इतना जरूर है कि ये भी काफ़ी उच्च आपकी स्थिति है, अगर आप वहाँ तक भी पहुँच गए हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। और इसमें फिर ये कहा जाता है कि इसके बाद फिर आपका सिर्फ एक ही जन्म होता है, और उसके बाद फिर आपको समाधि जो है आप जो है निर्बीज अवस्था में पहुँच जाते हैं, मतलब आप असली केवल असली समाधि में आप पहुँच जाते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से समाधि के बारे में भी उन्होंने बताया है कि जो आपको वैराग्य प्राप्त हो रहा है, उस वैराग्य के बाद जो आपकी अगली अवस्था होती है, उसमें भी कौन कौन सी समाधि घटित हो सकती है, उसी के बारे में उन्होंने बताया है आपको। तो
दोस्तों एक्चुअली में हमको जो महर्षि पतंजलि जी हमको जो ज्ञान दे रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि इंसान कहाँ कहाँ पे अटक सकता है, रुक सकता है। कभी कभी हो सकता है कि हम उसी वैराग्य को समझ ले कि ये हमारा असली वैराग्य, जबकि वो वशीकार वैराग्य है। वो शास्त्रों को पढ़ने से, सुनने से, अध्ययन करने से, अभ्यास करने से आ गया है, मतलब दमन करने से आ गया है वो आपका। तो ऐसा अभ्यास, जैसे अपन किसी चीज़ का अभ्यास करते रहते हैं तब तक अपने उसमें कंट्रोल में रहती है वो चीज़, और जहाँ आप वो अभ्यास को छोड़ देते हैं तो वो कंट्रोल से बाहर हो जाती है ना। इसी प्रकार से अगर आपने कंट्रोल के द्वारा अपनी चीज़ को अगर कंट्रोल किया है, वृत्तियों को, है ना, तो वो कंट्रोल के कारण अगर किया है तो वो परमानेंट नहीं है। जैसे ही आपने उसका अभ्यास छोड़ा वो वापस से भटक जाएंगे आप उसके अंदर, ये उनका कहने का मतलब है। तो मतलब आपको असली समाधि में ध्यान साधना, ध्यान योग के द्वारा ही अपने असली तत्व को जानना है और वहाँ तक पहुँचना है। इसलिए वो बता रहे हैं कि आप कहाँ कहाँ पे बीच बीच में पड़ाव पड़ते हैं, है ना, जिसके कारण उन्होंने थोड़े अंतर बताए हैं, क्योंकि वो करीब करीब एक जैसे दिखते हैं ना। भाई ऊपर से आप क्या समझेंगे कि कौन कौन सी समाधि को प्राप्त हो रहा है। इसके अंदर अभी भी तर्क विचार के द्वारा ये आया है, इसके अंदर अभी भी अस्मिता बाकी है, अभी भी अपने आप को जीव समझता है, ठीक है, या सही में उसको उसका लय हो गया है, इस चीज़ को जान गया है। तो इसका तो कोई प्रमाण नहीं ना। कोई भी अगर व्यक्ति बोलता है कि मैं आत्मज्ञानी हूँ, मैं आत्मा को जान गया हूँ, तो आप कैसे उसको जज करेंगे कि वास्तव में जाना है कि नहीं जाना, ठीक है। इसका तो कुछ वो ही नहीं है। तो वो व्यक्ति ही जान सकता है अपने अंदर कि वास्तव में उसने क्या चीज़ जानी है और क्या चीज़ नहीं जानी है। और वैसे भी ये जो हम अध्ययन कर रहे हैं ये आपका स्वाध्याय है, मतलब स्वयं का अध्ययन ही आप कर रहे हैं। तो इसमें आप किसी को झूठ बोल के या कुछ करके भी कहाँ जाएंगे, है ना। अल्टीमेटली तो अपने को अपने विकास करना है। तो अपने को जो भी भगवान ने उम्र दी है, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमको अपना लक्ष्य मालूम पड़ जाए तो हम उसकी ओर चल पड़े। और हमारे पास अगर टाइम कम है तो हमको बहुत, मतलब उस पर एक आपको टाइम टेबल के साथ चलना चाहिए कि इतना टाइम तो मुझे एटलीस्ट अपनी योग साधना में देना ही है, क्योंकि अल्टीमेटली जो मेरा लक्ष्य है वो यही है और इसी को मुझे प्राप्त करना है। तो अगर हमारा माइंड सेट होता है, हम अगर उसको फोकस करते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ प्राप्त करनी है, तो हम जरूर उसको प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों आज मुझे आपको जो आपका योग सूत्र 7 था, जिसमें कि उन्होंने समाधि के बारे में बताया है, उसी के बारे में चर्चा करनी थी, उसी के बारे में बताना था। तो आप पुराने वीडियोस भी देखते रहिए और उसको क्रम वाइज समझते रहिए और अपना उत्थान करें, अपना अपना विकास करें। और ऐसी अपन प्रार्थना करते हैं कि हर कोई जो है इसी जन्म में इस भवसागर से पार हो जाए और उस ब्रह्म से लीन हो जाए, लय हो जाए उसका, उसके अंदर इतना आत्मज्ञान आ जाए, आत्म समझ आ जाए, उस पुरुष सत्य को वो जान सके। ऐसी परमात्मा हमको शक्ति दे। तो ठीक है दोस्तों, आज की चर्चा हम यहीं तक रखते हैं। और आपको जैसे कि पता है कि गुरुवार और रविवार 2 दिन जो है मेरी वीडियोस अपलोड होती है, ठीक। तो आज संडे है, उसके बाद अपन गुरुवार को मिलते हैं। और इसी प्रकार से आप चैनल को देखते रहिए और चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।